हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सुपरवाइज लर्निंग इन मशीन लर्निंग। कल हमने नॉर्मल इंट्रोडक्शन देखा था, आज हम उसका जो एक पहला पार्ट है सुपरवाइज लर्निंग उसको समझेंगे और उसके ऊपर बेस्ड जो दो ऑपरेशन है लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन, वो दोनों कैसे काम करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा है सुपरवाइज लर्निंग होती क्या है। जो हमने पहले भी आपको बताया कि सुपरवाइजिंग लर्निंग ऐसे लगा लो कि कोई टीचर अपने स्टूडेंट को समझा रहा है। He said 2 plus 2 is equal to 4. तो तुम भी सीखो 2 plus 2 is equal to 4. That is called supervised learning. ठीक है। In supervised learning, the machine learning use input the data and then the correct answer that we input itself. Okay. The machine studies example and then learn the pattern. ठीक है। अगर 2 और 2 4 होते हैं तो 3 और 3 6 होंगे, 5 और 5 10 होंगे। ऐसे वो धीरे धीरे सीखती है मशीन। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने बताया था, टीचर क्वेश्चन देता है और उसके साथ ही सही आंसर भी आप लोगों को बता देता है। आपके दिमाग में फीड होता है कि हाँ ये सही आंसर है। ठीक है। मशीन लर्निंग में बिल्कुल वैसे ही काम करती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल जो मैं आपको देती हूँ कि मान लो मैंने अपनी मशीन को बोला कि कोई बच्चा 2 घंटे पढ़ेगा तो वो फेल हो जाएगा, 5 घंटे पढ़ेगा तो वो पास हो जाएगा, 8 घंटे पढ़ेगा वो तभी पास हो जाएगा। ठीक है। तो अब मशीन को पता चल गया कि ज्यादा स्टडी करने से पास होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है। अब 2 टाइप की सुपरवाइज लर्निंग होती है। पहली होती है लीनियर रिग्रेशन। ठीक है। दूसरी होती है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अब लीनियर रिग्रेशन क्या करती है, नंबर प्रेडिक्ट करती है। ठीक है। और लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या करती है, कैटेगरी प्रेडिक्ट करती है। लीनियर रिग्रेशन में ये हो सकता है कि आज अगर हमारे घर का सरफेस एरिया इतना है और आज उस घर की वैल्यू इतनी है, तो कल अगर मैं इसमें एक कमरा और ऐड कर दूं, सरफेस एरिया इंक्रीज कर दूं और 10 साल बाद मुझे घर बेचना पड़े तो उसकी वैल्यू कितनी होगी। इट विल दिस कैलकुलेट होल थिंग इन नंबर्स। लेकिन लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो बोलता है कि आज अगर बारिश हुई है तो कल चांस है कि बारिश होगी, इतने परसेंट चांस है कि बारिश होगी, तो वो कैटेगराइज कर देता है कि इतने परसेंट चांस है, इतने एरिया में बारिश हो सकती है। वो नंबर नहीं बताएगा कितने लीटर बारिश होगी, वो नहीं बताएगा। ठीक है। नाउ सबसे पहले तो लीनियर रिग्रेशन करता क्या है। लीनियर रिग्रेशन प्रेडिक्ट्स कंटिन्यूअस वैल्यूज, मतलब नंबर। ओके। ये काम आता है हाउस के प्राइस को प्रेडिक्ट करने में, सैलरी प्रेडिक्ट करने में, टेम्परेचर प्रेडिक्ट करने में और मार्क्स प्रेडिक्ट करने में। ठीक है। इफ वन थिंग इंक्रीज अनदर थिंग ऑल्सो इंक्रीज, मतलब अगर घर का सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ तो उसके पैसे भी बढ़ जाएंगे। किसी का एक्सपीरियंस इंक्रीज हुआ तो उसकी सैलरी बढ़ जाएगी। अगर दिन का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, ठीक है, तो कल का टेम्परेचर भी और ज्यादा इंक्रीज हो सकता है क्योंकि गर्मी आ रही है। किसी ने ज्यादा पढ़ा है तो उसके मार्क्स ज्यादा इंक्रीज होंगे। ये कंटिन्यूअस चलता रहता है। अब अगली स्लाइड में जो हमें अपने साइड में एक लाइन बनी दिख रही है, रिग्रेशन ग्राफ हमें जो दिख रहा है लीनियर रिग्रेशन का, वो हम समझ लेते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि हर एक चीज स्ट्रेट पैटर्न में चलती है। ये बढ़ा तो ये बढ़ा, इसलिए वो कंटिन्यूअस रहती है। अगर हमने अपने डेटा के ऊपर लीनियर रिग्रेशन रन किया और एक हमें सही लाइन नहीं दिखी इस डायरेक्शन में, देन दैट मीन्स कि हमारा डेटा लीनियर, इधर वो लीनियर रिग्रेशन पे काम करने वाला डेटा नहीं है या फिर हमारा डेटा खराब है। ठीक है। तो हम उसको अलग टाइप से रन करते हैं, वो मैं फर्दर आपको समझाऊंगी। ठीक है। ये बस हम अभी ऊपर ऊपर का ही पढ़ रहे हैं। इसमें ये कहा है कि मोर आवर्स यू स्टडी मोर मार्क्स, मतलब एक्स बढ़ा तो वाई भी बढ़ गया। नाउ लीनियर रिग्रेशन का इस्तेमाल कहाँ होता है, मैंने पहले बताया आपका हाउस प्राइसेस में, सेल्स इंक्रीज करने में। अगर हमारे पास सेल्स टीम ज्यादा होगी, अगर हम उनको वर्किंग आवर्स ज्यादा देंगे या अगर हम उनको इंसेंटिव ज्यादा देंगे, अब वो मोटिवेटेड ज्यादा रहेंगे तो वो ज्यादा सेल्स करेंगे। ठीक है। वेदर फोरकास्टिंग ऑब्वियसली, आज अगर 40 डिग्री टेम्परेचर होता है, कल शायद 42 डिग्री हो जाए क्योंकि गर्मियां बढ़ रही है। प्रेडिक्टिंग पेट्रोल प्राइसेस, आज अगर 95 है तो कल 102 भी हो सकता है। आज अगर 102 है जो कि हो चुका है तो कल को 110 भी हो सकता है। वी ऑल नो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर पेट्रोल माइट बी रीचिंग अराउंड 130। क्यों? क्योंकि हर महीने 2-3 रुपए बढ़ता ही जा रहा है। ये हमारे दिमाग को पता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द इकोनॉमी, बिकॉज ऑफ द फॉरेन इश्यूज। जैसे ही फॉरेन इश्यूज जितने दिक्कत में जाएंगे उतना ही ये सारी रिसोर्सेज जो है उनको अफेक्ट करेगा और उतना ही ज्यादा प्राइस इंक्रीज होता है। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, मार्केट गिरा, गोल्ड का प्राइस बढ़ गया। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्विगी प्रेडिक्टिंग डिलीवरी टाइम बेस्ड ऑन डिस्टेंस। उसके पास डेटा होता है, गूगल मैप्स का डेटा होता है, एक एपीआई आती है, जीप वो लग जाती है उसके अंदर, सिंपल सी बात है। और वो देखता है कि हमारा खाना जो है, अगर सामने वाले ने मुझे 4 डिशेस ऑर्डर करने के लिए बोली है और मेरे रेस्टोरेंट में 4 लोग ही हैं जो कि 1 घंटे में खाना बना सकते हैं और उसके बाद डिस्टेंस इतना है कि 15 मिनट मुझे डिलीवर कराने में लग जाएंगे, देन दैट विल से कि 75 मिनट्स
में आपका ऑर्डर आपके पास रिसीव होगा। लिमिटेशंस ऑफ लीनियर रिग्रेशन, स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप में बेस्ट काम करता है, नहीं बना स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप तो हम सोचेंगे अब हम क्या करें, हमारे पास तो कोई और तरीका भी नहीं है, इसीलिए अलग तरीके भी इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। पर पहले हम लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन का थ्योरेटिकल पार्ट समझेंगे, ठीक है। गिव रॉन्ग प्रेडिक्शन इफ डाटा इज मेसी, अगर डेटा को क्लियर नहीं किया गया, डेटा के डुप्लीकेट्स नहीं हटाए गए, नल वैल्यूज नहीं हटाई गई, तो हमारा जो प्रेडिक्शन होगा वो रॉन्ग हो जाएगा। अगर एक स्टूडेंट 1 घंटा पढ़ के भी 95% स्कोर कर रहा है क्योंकि उसका इंटेलेक्चुअल लेवल इतना इंक्रीज हो रखा है, तो हमारा जो अब तक हमें डेटा फीड किया था कि 2 घंटे पढ़ के फेल हो जाता है बच्चा, लेकिन ये बात तो 1 घंटा पढ़ के भी 95 मार्क्स क्रॉस कर गया, तो ऐसे सिचुएशंस में क्या होता है, लीनियर रिग्रेशन फेल हो जाता है। अब बात करते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन की। लॉजिस्टिक रिग्रेशन कैटेगरीज को इंक्रीज करता है। फॉर एग्जांपल यस या नो, ठीक है, क्या कल बारिश होगी, हाँ या ना, तो हम अपना चांसेस देखेंगे कितना है और उसके बाद हम बोलेंगे कि हाँ कल बारिश होगी। पास या फेल, 30% से ऊपर नंबर है तो पास है, 30 से नीचे है तो फेल है। कितने फेल हैं कितने पास है वो बाद की बात है। स्पैम एंड नॉट स्पैम, बिकॉज ऑफ सम वर्ड्स लाइक सब्सक्राइब, लाइक लॉटरी, लाइक डिस्काउंट, these words, on the basis of these words we categorize our emails into spam and not spam, okay। तो वो कैटेगराइज कर देता है सिक और हेल्दी। किसी के सारे अगर रिपोर्ट्स अच्छी आई हैं, दैट इज अ हेल्दी गाय। किसी की अगर 1-2 चीजों में दिक्कत आई है, बाकी सारा अच्छा गया है, दैट इज ऑल्सो अ हेल्दी गाय। किसी का अगर डेली रूटीन ऐसा है कि वो ना उठता है, ना ढंग से खाता है, ना वो करता है, ही इज मेंटली सिक। तो सिक होने की भी अलग कैटेगरी होती है और हेल्दी होने की भी अलग कैटेगरी होती है, ठीक है। ये नंबर प्रेडिक्ट नहीं करता, ये कैटेगरी प्रेडिक्ट करता है। नाउ व्हाई लॉजिस्टिक रिग्रेशन, बिकॉज प्रोबेबिलिटी को प्रेडिक्ट करता है। वो पिछले वाला क्या कर रहा था, वो एग्जैक्ट नंबर बता रहा था कि आज अगर 42 डिग्री टेम्परेचर है तो कल 45 डिग्री टेम्परेचर होगा, वो नंबर बता रहा था। वो रिग्रेशन की तरह ये नहीं बता रहा था कि आज अगर बारिश हुई है तो कल शायद बारिश हो सकती है, ऐसा नहीं बताता वो, ठीक है। मशीन सेज 90% चांस ऑफ पासिंग और 10% चांस ऑफ फेलिंग, कैटेगरी वाइज हुआ है। बच्चे ने अगर 5 घंटे पढ़ा है तो वो बता देगा कि हाँ ठीक है 8 घंटे के आसपास ये देर आर चांसेस कि ही विल पास। वो हमने मशीन को बोला है, वो तो बच्चा जाने कितना पढ़ना है उसको, ठीक है। लीनियर वर्सेस लॉजिस्टिक रिग्रेशन में फर्क क्या है? लीनियर रिग्रेशन इज यूज्ड टू प्रेडिक्ट न्यूमेरिकल वैल्यूज लाइक सैलरी, मार्क्स, हाउस प्राइसेस वेयर द आउटपुट कैन बी एनी नंबर। Okay, logistic regression is used to predict category like pass, fail, spam, not spam, yes, no, where the output is limited to specific class. Okay, in simple words, linear regression answer how much और logistic regression का आंसर होता है which type, ठीक है। ट्रेनिंग द मॉडल, दोनों के दोनों जो हमारे मॉडल हैं वो एक तरीके से ट्रेन होते हैं। पहले तो हम डेटा देखते हैं, फिर हम डेटा का पैटर्न अंडरस्टैंड करते हैं, पैटर्न मतलब कॉलम्स का नाम अंडरस्टैंड करते हैं, और फिर उसके बाद डेटा की इंफॉर्मेशन जानते हैं कि कितने उसमें इंटीजर हैं, कितने फ्लोट हैं, कितने स्ट्रिंग्स वगैरह हैं, ठीक है। उसके बाद हम पूरा मॉडल तैयार करके एक प्रेडिक्शन बनाते हैं कि ये होगा। उसके बाद हम उस प्रेडिक्शन को टेस्ट करते हैं। तो 4 ही स्टेप होते हैं। डेटा हम एनालाइज करते हैं, उसका पैटर्न समझते हैं, उसके बाद हम प्रेडिक्शन बनाते हैं, उसके बाद हम एक्यूरेसी चेक करते हैं। एक्यूरेसी अगर ज्यादा आई मतलब हमारा डेटा जो है वो सही है, एक्यूरेसी अगर कम आई तो हमारा डेटा गलत, मतलब हमारा जो मॉडल है जो हमने जनरेट किया है, प्रेडिक्शन मॉडल जो हमने जनरेट किया है वो गलत है। नाउ इन दोनों के एडवांटेज क्या है? लीनियर रिग्रेशन सिंपल है, फास्ट है, समझने में आसान है। मैं आपको समझाऊंगी, आपको समझ में आ जाएगा। एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है अपने चैनल के ऊपर, वो आप जाके देख सकते हो, बट आई एम थिंकिंग ऑफ अपलोडिंग अ न्यू वन फॉर यू गाइस स्पेशली, ठीक है, क्योंकि अभी हमने थ्योरेटिकल पार्ट कवर किया है और मैं इसका एक अलग से ही कोर्स बना रही वाली हूँ यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। दूसरा, लॉजिस्टिक रिग्रेशन का क्या फायदा है कि क्लासिफिकेशन के लिए बहुत अच्छा है और रियल वर्ल्ड के एग्जांपल वो लेता है और रियल वर्ल्ड से इंस्पायर्ड एप्लीकेशंस में वो काम भी आता है, ठीक है। और बिगिनर फ्रेंडली मशीन लर्निंग मॉडल है ये। उसके अलावा बहुत से हैं, के मीन, क्लस्टरिंग, बहुत सारे हैं जो आप बाद में पढ़ोगे। अभी आप बस इन दोनों पर ध्यान रखो, ये वीडियो में प्रेजेंट हो तो ये वीडियो में प्रेजेंट रहो, थ्योरी पे प्रेजेंट हो तो थ्योरी में ही प्रेजेंट हो। दिमाग को जितना पजल करोगे उतनी चीजें मुश्किल हो जाएंगी। नाउ अब इनकी लिमिटेशंस क्या है? लीनियर रिग्रेशन कैटेगरी को नहीं प्रेडिक्ट कर पाता, नंबर को प्रेडिक्ट कर पाता है।
लॉजिस्टिक रिग्रेशन नंबर को नहीं प्रोवाइड कर पाता, कैटेगरी को प्रोवाइड कर पाता है। उनकी लिमिटेशन मैं इतना फिर से बता दूं कि ये दोनों गलत डेटा मिलने पर गलत प्रेडिक्शन दे देते हैं, मैसी डेटा मिलने पर गलत प्रेडिक्शन दे देते हैं, और कैटेगरी वाइज ही चीजें बता पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं बता पाएंगे। कि वो जो एक सवाल हमारा रह गया कि 1 घंटे पढ़ के भी बच्चे ने 95% स्कोर कर लिया, क्यों? अब उसके ऊपर अगर हम दूसरा टेस्ट भी लगाए लॉजिस्टिक की, वो तो क्लास में बहुत ध्यान देता था, उसके तो 100% अटेंडेंस है, तो वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बेसिस पे हो जाएगा। पर ये तो ये भी नहीं बता सकता कि जो बच्चा दूसरा है उसकी भी 100% अटेंडेंस है, लेकिन वो पास नहीं हुआ 1 घंटा पढ़ के। तो ये जो कैटेगराइज और ये जो नंबर हमने कैलकुलेट करने की कोशिश की, वो हमारा पूरा जो एक पर्टिकुलर कंडीशन थी उसने दोनों के दोनों फेल कर दिए। ठीक है, पास फेल मॉडल हमेशा नहीं इस्तेमाल कर सकते। ठीक है, घर का प्राइस बताने के लिए आप पास फेल मॉडल इस्तेमाल नहीं कर सकते, या फिर नंबर आप नहीं बोल सकते कि ये बच्चा पास हो गया तो क्यों हो गया, क्योंकि इसके इतने नंबर आए। वो तो हमने पहले ही बोला था कि भैया 2 घंटे पढ़ेगा तो फेल होगा, या 1 घंटा पढ़ के पास हो रहा है। ये जो पूरा कंफ्यूजन है, ये लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन कवर नहीं कर सकता, ये इसकी लिमिटेशन है। लेकिन आगे बढ़ने के लिए हमें ये दोनों मॉडल पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक ही थी मेरी वीडियो। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो एंड तक पूरी देखो, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो वो सवाल जो बिल्कुल एंड में मैंने जिसके बारे में एक्सप्लेन किया है, वो स्टार्टिंग में मैंने नहीं एक्सप्लेन किया, तो हो सकता है कि आप वो उस टाइम पे भूल जाओ। हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपने 70% डेटा कवर कर लिया है, 70% वीडियो कवर कर ली है और 30% नहीं किया है, तो प्रोबेबिलिटी इसमें भी देखी जाती है ना। आप इस पे भी अपना मॉडल रन करके देखो मेंटली कि अगर 30% में सवाल आ गया तो मैं क्या करूंगा। तो आपको पूरी वीडियो देखनी होती है। सो थैंक यू सो मच। ये हमारी अब तक की वीडियो थी। उसके बाद मैं आपको लीनियर रिग्रेशन का जो डेमो होता है ऑन पाइथन, उसकी वीडियो बना के दिखाऊंगी कि उसको करते कैसे हैं और स्टेप्स कैसे होते हैं इसके। ठीक है, थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग, बाय बाय।